हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, हम आ चुके हैं ओमकारेश्वर और ये है ज्योतिर्लिंग जो महादेव का है। और आज हम इस व्लॉग के अंदर आपको ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन कराने वाले हैं। दूसरा, नर्मदा जी नदी भी है यहाँ पर। तो नर्मदा जी नदी के इस साइड में है ममलेश्वर और लेफ्ट साइड में है ओमकारेश्वर। तो सबसे पहले हम यात्रा शुरू करेंगे ओमकारेश्वर की। और आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये है होटल जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है। सो गाइज, आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस व्लॉग के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ओमकारेश्वर जी के भी दर्शन कराएंगे, ममलेश्वर के भी दर्शन कराएंगे और नर्मदा घाट के भी हम दर्शन कराएंगे। ओमकारेश्वर जाने के दो रास्ते हैं। एक है नदी से, आप बोट में बैठकर जा सकते हैं। दूसरा, पुल के ऊपर से जा सकते हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से ओमकारेश्वर जाने के लिए। सो गाइज, यहाँ पर नाश्ता करने की भी एक बहुत अच्छी सुविधा है। आप यहाँ पर बैठ के आराम से नाश्ता कर सकते हैं। सभी लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। और ये जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं, ये है ममलेश्वर। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं ओमकारेश्वर, जो हम लोग जाएंगे बोट के द्वारा, और उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर ममलेश्वर। तो इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखते रहना गाइज, आपको बहुत फ़ायदेमंद और बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो कुछ पहले नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ से काफ़ी भीड़ है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर प्रसाद की भी सुविधा है। और ये आ गया हमारा नींबू पानी। ये पैदल पुल है गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो गाइज, आप देख रहे हैं सामने की तरफ जो नज़ारा है वो है ओमकारेश्वर। और हम जा रहे हैं अभी बोट के द्वारा। ये है पैदल, जहाँ जो पैदल जाना चाहते हैं पुल के द्वारा वो यहाँ से जाएं, और जो बोट के द्वारा जाना चाहते हैं वहाँ पर वो जा सकते हैं। सो गाइज, यहाँ से दो रास्ते दे रखे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से जो सीढ़ियाँ जा रही है, यहाँ से आप पुल से होते हुए मंदिर जा सकते हैं। अदरवाइज ये जो बोट के द्वारा वहाँ जा सकते हैं। कम समय में, जिसके पास समय कम हो तो वो बोट के द्वारा जाए, और जो आराम से एंजॉय करते हुए, फोटोग्राफी करते हुए, सब कुछ देखते हुए जाना है तो आप पुल के द्वारा जाए गाइस, घूमते हुए जा सकते हैं। और बोट के द्वारा में क्या है, टाइम की भी बचत होगी और आराम से आप पहुंच जाओगे। गाइस, ये पुल वाला रास्ता, ये पुल वाला रास्ता है। यहाँ से पुल, यहाँ से वो रहा पुल सामने। इस पुल के द्वारा भी आप जा सकते हैं वो मंदिर तक, ठीक है। और अदरवाइज आप बोट के द्वारा जा सकते हैं गाइज। अब हम दर्शन कराएंगे आपको गोमुख घाट के। इस घाट पर गाय के मुख के आकार की एक पाषाण शिला है, जिससे निरंतर प्राकृतिक जलधारा बहती रहती है। यह है गोमुख घाट। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने राक्षसों के रक्त से सने अपने त्रिशूल को शुद्ध करने के लिए उसे जमीन पर मारा था, जिससे यह जलधारा उत्पन्न हुई, जिसे कपिल धारा भी कहा जाता है। यह धारा के पास ही नर्मदा नदी में जाकर मिलती है। यहाँ से बहने वाले जल को औषधिक गुणों से युक्त माना जाता है, जो रोगों और क्लेशों को दूर करने में सहायक है। नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु अक्सर इसी घाट से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ स्नान करना अत्यंत शुभ और पापों का नाश करने वाला माना जाता है। ममलेश्वर मंदिर के पास से स्थित है। मुख्य मंदिर की भीड़ भाड़ से दूर होने के कारण यह एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक स्थल है। इसे कहते हैं गोमुख घाट। ओमकारेश्वर मंदिर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक है आप बोट के द्वारा जा सकते हैं, जिसमें समय बहुत कम, यानी कि समय कम लगता है, जल्दी आप पहुंच जाते हैं। और सामने ओमकारेश्वर मंदिर आप देख रहे हैं गाइज। एक पर्सन का 120 रुपीज़ के आसपास लगता है। ये है पुल के द्वारा जाने का रास्ता। आप चाहें तो पुल के द्वारा भी जा सकते हैं। ये पूरा जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये पुल के द्वारा मंदिर तक जा रहा है, ऊपर तक। और हम लोग अभी जा रहे हैं बोट में। बोट के द्वारा जाएंगे तो क्या होगा, हम डायरेक्ट किनारे पर उतर के सीधा ऊपर की तरफ सीढ़ियों से जा सकते हैं गाइज। तो ये है नर्मदा नदी, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं गाइज। यहाँ पर 3 नदियों का संगम एक साथ होता है।
नर्मदा नदी में 3 नदियाँ एक साथ मिलती है, तो आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। आने के टाइम हम लोग आपको इसका भी दर्शन कराएंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान के शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। जिस द्वीप पर यह मंदिर स्थित है उसका प्राकृतिक आकार हिंदू पवित्र प्रतीक ओम जैसा, इसीलिए ओमकारेश्वर कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ ज्योतिर्लिंग 2 रूपों में विभाजित है। एक है ओमकारेश्वर, दूसरा है ममलेश्वर। इन दोनों के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। माना जाता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद प्रतिदिन यहाँ शयन के लिए आते हैं, इसीलिए यहाँ रात्रि की शयन आरती का विशेष महत्व है। कथा के अनुसार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ कठोर तपस्या की थी। शिव जी प्रकट हुए और उनकी इच्छा यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता भगवान राम के पूर्वज ने भी यहाँ तपस्या की थी, जिसके कारण इस पर्वत का नाम मानधाता पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार देवताओं ने दानवों से हारने के बाद यहाँ शिव जी की स्तुति की थी, जिसके बाद शिव जी ने ओमकारेश्वर रूप में प्रकट होकर दानवों को पराजित किया था। मुख्य मंदिर प्रथम तल पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, द्वितीय तल पर श्री महाकालेश्वर भगवान विराजमान है, तृतीय तल पर सिद्धनाथ, चतुर्थ पर गुप्तेश्वर, पंचम पर ध्वजधारी शिखर देवता महादेव। तो इस तरह से 5 मंजिला मंदिर पर जो मैंने आपको बताया, मंदिर तक पहुंचने के लिए नर्मदा नदी पर बने पुल का उपयोग किया जा सकता है या बोट के जरिए पहुंचा जा सकता है। मंदिर में जो आरती का समय रहता है सुबह 5:12:20 तक रहता है। दोपहर का समय है 1:15 से लेकर शाम के 4 बजे तक, और शाम का समय है 4:30 से लेकर 8:30 तक श्रृंगार का दर्शन रहता है। शयन आरती है 8:30 से लेकर 9:30 के बीच। ऊपर आने के बाद ओमकार पार्वतीश्वर महादेव के मंदिर के यहाँ पर आपको मैं दर्शन करवा रहा हूँ। यहाँ पर सुबह शाम बहुत अच्छे से पूजा होती है। गाइज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालु भक्त इतने दूर दूर से आते हैं, और कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए हमें इस लाइन में खड़े रहकर दर्शन करने में, क्योंकि आगे मंदिर नीचे की तरफ थोड़ा सा है और वहाँ पर जगह भी छोटी सी है, जगह कम है, तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। जब भी आप यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दर्शन होंगे और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप जब भी दर्शन करने आए तो आप अपने मोबाइल का ध्यान रखें, अपने वॉलेट का ध्यान रखें। अब यहाँ पर दर्शन करने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ उतरना पड़ता है। कुछ सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ जाती है, अलग अलग दरवाजे हैं गाइज, जहाँ से आपको दर्शन कराने के लिए ले जाया जाता है। ये है नंदी महाराज, मैं आपको यहाँ पर भी दर्शन करवा रहा हूँ। बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं, मंदिर के बड़े बड़े दीवारें हैं जो आप देख रहे हैं। बहुत पुराना मंदिर है गाइज, आप देख सकते हैं लोग, भक्तों की तादाद कितनी है। भक्त कम से कम सुबह से यानी कि 2 तो 3 घंटों से लाइन में खड़े होने के बाद जो दर्शन होते हैं महादेव के, उसका नज़ारा ही अलग है, उसकी खुशी ही अलग है। पौराणिक और धार्मिक मान्यता के अनुसार
यह स्थान सतयुग के समय से अस्तित्व में है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन मिलता है। मंदिर में मौजूद कुछ धर्म ग्रंथों के संकेतों के अनुसार यह स्थल 5500 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प साक्ष्य 11वीं शताब्दी इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान मंदिर के मूल ढांचे का निर्माण मुख्य रूप से 11वीं शताब्दी लगभग 1000 साल पहले के दौरान मालवा के परमार राजाओं द्वारा किया गया था। अठारहवीं शताब्दी में मराठा शासकों विशेषकर रानी अहिल्याबाई होलकर और पेशवाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और इसे वर्तमान भव्य रूप दिया। इस क्षेत्र में मानव बस्तियों और धार्मिक गतिविधियों के प्रमाण 7500 ईसा पूर्व तक पुराने मिलते हैं। यहाँ पर माना जाता है ओमकारेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन के बाद ममलेश्वर मंदिर के भी दर्शन, महादेव के भी दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, तभी एक ज्योतिर्लिंग का पूरा लाभ मिलता है गाइज। यहाँ पर जो पूजा पाठ हो रही है, यहाँ पर आप कभी भी आए तो रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। सो गाइस, हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने। कहते हैं कि ओमकारेश्वर दर्शन पूर्ण तब होते हैं जब आप ममलेश्वर दर्शन करते हैं, यानी कि यहाँ से पानी आ रहा है। तो ममलेश्वर दर्शन और ओमकारेश्वर दर्शन जब आप साथ में कर लेते हैं तभी कहा जाता है कि आपको एक ज्योतिर्लिंग के पूरे दर्शन हुए। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं ममलेश्वर जी के दर्शन करने, महादेव के। तो होप मेरा ये वीडियो बहुत आपको अच्छा लग रहा है और सबके लिए हेल्पफुल भी है। तो थक भी गया हूँ, सांस भी बहुत चढ़ रही है गाइस। इधर इतना मस्त मौसम हो चुका है गाइस, इतना अच्छा मौसम हो चुका है, ठंडा ठंडा, हल्का हल्का, मस्त एकदम, गर्मी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बहुत वेराइटियाँ, बहुत सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही है, आप देख सकते हैं गाइस। पब्लिक देखो दूर दूर से आ रही है यहाँ पर। सो अभी हम जा रहे हैं ममलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। और देखो यहाँ का वातावरण भी ऐसा है, देखो ये पूरा यहाँ का वातावरण है। तो अभी मैं अंदर की तरफ ले चलूँगा, अगर परमिशन मिली तो मैं आपको कैमरा में दिखा पाऊँगा। यहाँ से जाएंगे ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करने। वहाँ मम्मी, मेरी वाइफ और सब लोग साथ में हैं, यहाँ से दर्शन करते हुए। जूते चप्पल रखने की सुविधा है यहाँ पर, आप यहाँ रख सकते हैं। यह है महादेव ममलेश्वर। ममलेश्वर को अमरेश्वर भी कहा जाता है। तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पवित्र नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप माने जाते हैं। पहला है ओमकारेश्वर
जो मानधाता द्वीप पर है और दूसरा ममलेश्वर जो मुख्य भूमि पर नदी के सामने वाले तट पर है। श्रद्धालुओं की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब वे दोनों मंदिरों के दर्शन करते हैं। वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था। कुछ लोक गाथाओं के अनुसार मूल शिवलिंग का निर्माण पांडव भाई नकुल द्वारा महाभारत काल में किया गया था। सो गाइस, हम लोग के ममलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर, और यहाँ पर अंदर कैमरा मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है और आप फ़ोटो नहीं ले सकते, वीडियो नहीं ले सकते। आपको आवाज़ आ रही होगी यहाँ पर। तो जब भी आप आएँ ममलेश्वर ज़रूर दर्शन करें। ओमकारेश्वर के साथ ममलेश्वर दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, तभी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए ऐसा माना जाता है।